Hello dear students, I am Umar Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about tetracycline. Tetracycline is a antibiotics या antimicrobial agents. The antibiotics ही मान सकते हैं, antimicrobial agent तो होता है. This is a broad spectrum bacteriostatic एंटीबायोटिक. तो हम जानते हैं कि आपका दो कंडीशन होता है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एक बैक्टीरियोसाइडल होता है. तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उसको रोकने वाला, मतलब ये आपका साइड नहीं करता, किल नहीं करता, ये क्या करता है उसको रोकता है, मतलब किसी से बाइंड होने के लिए रोकता है. तो बाइंडिंग कैपेसिटी जब रुकती है तो उस कंडीशन में आपका बैक्टीरिया वैसे ही किल हो जाता है. मतलब कि आपका ये कंडीशन होता है जिसमें अगर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस सेल फॉर्मेशन को क्या करता है, वो रोकने का काम करता है. तो सेल फॉर्मेशन मतलब अगर सेल का सिंथेसिस हो रहा है तो उस सिंथेसिस को अगर रोक दिया तो भी क्या होता है, आपका बैक्टीरिया मतलब सरवाइव नहीं कर पाता. मीनिंग ये होता है कि अगर आपका बैक्टीरिया को अगर खाना चाहिए तो क्या करता है, सेल का फॉर्मेशन करता है. तो सेल का फॉर्मेशन करता है, अगर क्या हो जाए वो उसको सेल का फॉर्मेशन ही ना हो तो वो क्या होता है, अपना ग्रो नहीं कर पाएगा. ग्रो नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली उसका किल हो जाएगा, मतलब वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है. ये आपका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि इसका जो स्टैटिक कंडीशन होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक बोला जाता है. एक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. तो ये आपका जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या होता है, ये एक्टिव रहता है. जिसमें आपके एग्जांपल्स में आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे आपका एनारोब्स हो गया. आपका एनारोब्स में भी आपका क्या होता है, इसका असर रहता है. साथ में साथ आप ये भी देखेंगे कि आपका और क्या, जैसे आपके रिकेट्स में भी आप इसको मान सकते हैं कि आपका एनएरोब्स मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो आपके बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेते हैं उसको हम एनएरोब्स बोलते हैं. जैसे आपके रिकेट्स हो गए, उसके बाद आपका जो क्लेमाइड्स हो जाते हैं, क्लेमाइड्स को भी एक रोकने का काम कर रहे, क्लेमाइड्स को भी रोकने का काम कर रहे हैं. साथ में आपका जो माइकोप्लाज्म होता है, जो आपका माइकोप्लाज्म, तो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज एनारोब्स, रिकेट्स, क्लेमाइड्स और आपका माइकोप्लाज्म, इन सब में भी एक्शन शो करता है आपका टेट्रासाइक्लिन. अब टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये आपको 4 न्यूक्लियस से बना होता है. 4 न्यूक्लियस की बात करेंगे This is a nucleus of टेट्रासाइक्लिन. आपका टेट्रासाइक्लिन एक कंपाउंड नहीं, टेट्रासाइक्लिन के अंदर में बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं. तो ये उसका बेसिक न्यूक्लियस होता है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ चेंजेस करके हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसकी नई कैटेगरी का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये आपका टेट्रासाइक्लिन का न्यूक्लियस हो गया. इसमें भी देखेंगे कि आपका किस बेसिस पे ये आपका कवर करता है. तो अब ये आपका टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक. बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब समझिएगा, एक बैक्टीरियोसाइडल होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है. स्टैटिक मतलब उसको रोकने वाला और साइडल मतलब उसको किल करने वाला. तो आपका टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया. ये आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी एक्ट करता है, एज वेल एज एनारोब्स, रिकेट्स, आपका
फ्लेमाइड्स और साथ में आपके माइकोप्लाज्म में भी ये आपका एक्टिविटी शो करता है, मतलब इन सबको क्या करता है, रोकने का काम करता है सेल फॉर्मेशन से। तो ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है, अगर हम यूज की बात करें, टेट्रासाइक्लिन की यूज की बात करेंगे कि आपका टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होता है कहाँ कहाँ यूज होता है, तो अगर आप यूज की बात करेंगे तो अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, एक और एंटीबायोटिक होता है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड विद कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन विद अमीनोग्लाइकोसाइड बहुत सारे आपके जो डिसीज है उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे आपका प्लेग में आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लेग में तो आपका यूज होता ही है, साथ में साथ आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका ब्रूसेलोसिस में भी आपका यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने में भी आप यूज कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन का। और भी देखेंगे कि आपका जो कुछ जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है उसको भी ये रोकने का काम करता है, कुछ माइक्रोबैक्टीरिया के आपका उसको भी रोकने का काम करता है। साथ में जैसे आपके और भी कुछ कंडीशन है, जैसे आपका जो आपका ब्रोंकाइटिस का एक कंडीशन होता है, ब्रोंकाइटिस जब आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस ट्रीटमेंट में भी आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका निमोनिया में भी टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। तो आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक होते हैं जो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। तो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ आप यूज करेंगे तो आप प्लेग में, ब्रूसेलोसिस में, एक्ने के ट्रीटमेंट में, ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया जो आपका एग्जाजरेटेड मतलब जो बढ़ा हुआ ब्रोंकाइटिस होता है उस कंडीशन में आप टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जिसका इन सब चीजों में, इन सब कंडीशंस में यूज किया जाता है। अब इस सब चीजों में यूज किया जाता है तो हम इसका एक्शन देखते हैं कि आपका टेट्रासाइक्लिन एक्ट कैसे करता है। अगर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है आपका, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। इनहिबिट इट आपका टेट्रासाइक्लिन, इट मींस टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, कैसे करेगा, बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम, बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम। अब 30S राइबोसोम के साथ बाइंड करके क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। किस कंडीशन में, किसी ससेप्टिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो आपका माइक्रोब्स। इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम एट ससेप्टिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो आपके माइक्रोब्स है या आपका ऑर्गेनिजम्स भी आप समझ सकते हैं, उस कंडीशन में क्या करता है, वो ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोऑर्गेनिज्म के 30S राइबोसोम में बाइंड होकर क्या करते हैं, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि आपका एक पूरा प्रोसेस होता है, मतलब एक आपका चेन आके बाइंड होता है, अमीनो एसिड से आपका अमीनो एसिड आके बाइंड होता है, अमीनो एसिड आके बाइंड होता है, पेप्टाइड आके बाइंड होता है, देन आपका एक फॉर्मेशन होता है, एक आपका एक सेल का, एक आपका डीएनए का। तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या कर रहा है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो उस प्रोटीन सिंथेसिस के आपके थ्रू ही आपका डीएनए, फिर डीएनए का आपका डीएनए के थ्रू आपका क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम से ही आपका क्रोमोसोम डीएनए, तो इसी से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे आपके सेल के अमाउंट बढ़ते जाते हैं। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस को ही हम रोक देंगे तो आपका आगे का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो कंडीशंस कैसे होते हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो एक आपका देखते हैं कैसे टाइप का आपका प्रोसेस होता है।
ये दिस इज अ mRNA, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज को क्या करता है, कन्वे करता है। और ये आपका होता है दिस इज अ 50S राइबोसोम, दिस इज अ 30S राइबोसोम। ये आपका 50S राइबोसोम हो गया, ये आपका 30S राइबोसोम हो गया। एक चैन आपका चलता रहता है उसी चैन में, जैसा आपका जैसे आप चैन समझते हैं, एक आप चैन समझते हैं, इसमें आपका क्लिप लगा रहता है, आपका क्लिप लगा रहता है, वो क्लिप आगे बढ़ते जाता है, आपका चैन पहले अलग रहता है, आपका चैन पहले अलग रहता है, क्लिप आते जाता है, क्लिप क्या करता है, वो सबको ऐसे एक में जोड़ने का काम करता है। वैसे ही आपका mRNA क्या करता है, एक कंटिन्यू चैन में चलता है, वो जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका mRNA हो गया। अब इसमें देखेंगे कि आपके अलग अलग साइट होते हैं, अलग अलग साइट होते हैं। जैसे आपका जैसे हम इसको C3 इसको C4 बोल रहे हैं, तो एक साइट होता है, तो एक साइट होता है, उसमें आपका कंडीशन होता है, जिसमें आपका एक होता है P साइट, एक होता है आपका एक आपका P साइट होता है, दूसरा होता है आपका A साइट। तो P साइट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि दिस इज अ पेप्टिडाइड, दिस इज अ पेप्टिडाइड। P मींस होता है पेप्टिडाइड, और A मींस क्या होता है आपका अमीनो, मतलब अमीनो डाइड। A इज अ अमीनो डाइड। तो आपका कंडीशंस क्या है कि इसमें आपके ये आपका एक सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये आगे बढ़ते जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होते जाता है। अगर ये पूरा आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है आपका A1 A2 A3 A4, this is a tRNA, अमीनो डाई tRNA। तो अमीनो डाई tRNA का मतलब होता है कि ये अमीनो एसिड कंटेन करके आपको क्या करता है, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर करने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए आके बाइंड होता है mRNA के सीक्वेंस में, और वो आपका एक चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण से आपका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका एक सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आपको 50S राइबोसोम क्या करता है, अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन लेके चलता है, साथ में आपका ये ट्रांसफर धीरे धीरे क्या होता है, ये एक उसमें धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाता है, धीरे धीरे आपका ये आके ए साइड पे ट्रांसफर हो जाता है, और ये आपका सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपको कंटिन्यूएशन में चलते रहता है, तो ये कंडीशन में चलता रहता है। तो जो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इसी जो पर्टिकुलर साइट होता है, इसी बाइंडिंग साइट को क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है। तो टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट कर रहा है कहां पे, जो टी अमीनो डाइड tRNA बाइंड हो रहा है C4 पे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आपका 30S राइबोसोम के पार्ट, क्योंकि आपका C4 जो होता है, जिसमें आपका A साइट प्रेजेंट है, उसको उस बाइंडिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये 30S राइबोसोम के बाइंडिंग सिंथेसिस को क्या करता है, उसमें बाइंड होकर सिंथेसिस को रोकता है। भले आपको देख के ये लग रहा हो कि आपको 50S में बाइंड हो रहा है, लेकिन आपका जो टेट्रासाइक्लिन है किसको इनहिबिट कर रहा है, जो आपका C4 पोजीशन है, जहां पे आपका A साइट है, उस A साइट में एक करता है। तो वो A साइट किससे अटैच रहता है, आपका 30S राइबोसोम से। तो उस 30S राइबोसोम को आपको क्या करता है, 30S राइबोसोम में जो आपका A साइट है, उसको वो इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट करेगा तो आपका जो अमीनो डाइड tRNA है, अमीनो डाइड tRNA, वो यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर वो यहाँ आके बाइंड नहीं होगा तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर क्योंकि ये बाइंड होता है तभी आपका ये बाइंड होगा, फिर आपका जो A3 में आके जुड़ेगा, A2 आके जुड़ेगा, A1 आके जुड़ेगा, उसके बाद वो प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा और एक आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन ने क्या किया, इसको इनहिबिट कर दिया, आपके उस साइट को, A साइट को इनहिबिट कर दिया, जिसके कारण से आपका
जो अमीनोडाइल टीआरएनए है वो उससे बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो जिस जगह पे जाके बाइंड होता था उस जगह को टेट्रासाइक्लिन ने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो बंद कर दिया मतलब A4 आपका जो अमीनोडाइल टीआरएनए वहां बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब कि जो आपका आगे का प्रोसेस है, जो चैन आगे बढ़ना था वो प्रोसेस आपका रुक गया, जिसके कारण से आपका प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे इनहिबिट हो गया क्योंकि बाइंडिंग आपका हुआ ही नहीं। बाइंडिंग होता तब आगे बढ़ता, बाइंडिंग ही नहीं हो तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो सर्वाइवल कंडीशन है, आगे बढ़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है वो नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो ये आपका, इसलिए इसको जो बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोला जाता है, साथ में इसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे रोकने का काम कर रहा है, जिसके कारण से रोकने के कारण आपका बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, और ऐसे ही उसका जो मतलब वो आपके बॉडी में इफेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका आपका प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं हुआ, अपने आप में जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है टेट्रासाइक्लिन का। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे, तो आपका एडवर्स इफेक्ट, आपका जो एडवर्स इफेक्ट है नॉर्मल जो आपका वोमिटिंग, यही सब कंडीशंस होते हैं, तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेट्रासाइक्लिन का। जो आपका टेट्रासाइक्लिन है उसको जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है उसके साथ में नहीं दिया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ में उसको नहीं दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन को। अगर उसको दे दिए तो वो क्या करता है, चिलेट का फॉर्मेशन कर लेता है, चिलेट का फॉर्मेशन करने पे वो आपका क्लम का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और भी आपके टेट्रासाइक्लिन जो है कुछ ड्रग के जो आपके कुछ जो एंटीबायोटिक है उसके एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है, ओवरकम करता है। तो टेट्रासाइक्लिन का आप समझ लीजिए कि ये जो होता है डेयरी प्रोडक्ट के साथ में नहीं दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि आपको टेट्रासाइक्लिन डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं देना है, मतलब जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट है उनके साथ में टेट्रासाइक्लिन को नहीं देना है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, तो जो एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि आपका टेट्रासाइक्लिन हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, मतलब आपके जो आपका हिपैटिक है, मतलब लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज करता है, तो टेट्रासाइक्लिन का एडवर्स इफेक्ट हो गया। साथ में आपका नोजिया, वोमिटिंग कॉमन है ये आप एडवर्स इफेक्ट। तो आपका जो मेन इफेक्ट है आपका टेट्रासाइक्लिन का, हिपैटोटॉक्सिसिटी, साथ में आपका टेरेटोजेनिसिटी भी है कॉज करता है, मतलब फीटस में इफेक्ट देता है, हार्मफुल इफेक्ट देता है। तो ये हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन। थैंक यू।